बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। टॉपिक क्या भूल गया बच्चों, टॉपिक है हमारा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट 2 चैप्टर में है फर्स्ट बुक में, बाकी किसी बुक में नहीं है। 2 चैप्टर में, एक रिटायरमेंट में और एक नेक्स्ट डेथ में। एग्जाम में दोनों में से आ सकता है, पर कॉन्सेप्ट आप यहीं सीख जाओगे। डेथ में आपको पहले से पता चल जाए क्या करना है। जैसे आपने रिविजन अकाउंट कहां सीख लिया था, एडमिशन या 3rd चैप्टर में, अब तक याद है ना। ऐसे अब यहां सीख जाओगे तो डेथ के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं डेथ चैप्टर के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। डेथ चैप्टर के लिए तैयार हो जाओगे। अरे तुम्हारी वो तुम्हारे यार। चलो बच्चों, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, शाम को बात कर लेना घर पे आके मैसेज पे। चलो बच्चों यहां पे आ जाओ। तो बच्चों ये मैं जो सिखाने जा रहा हूं बेसिकली क्या है, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर अच्छा, जब क्वेश्चन कर रहे थे तो क्या लोन वर्ड कभी आया था? आया था ना। किसका? जो पार्टनर जा रहा है उसका जो बैलेंस बचता था उसको हम लिखते थे लोन में। देखो मान लो आज आपका बैलेंस है किसी रिटायरिंग पार्टनर का 1 लाख रुपए। आज बैलेंस कितना निकल गया? आज कैसे निकल गया है? उस अकाउंट से निकल गया 1 लाख रुपए। लेकिन अब आपने उससे ये बोल दिया है कि हम ये 1 लाख रुपए पे कर देंगे। अभी नहीं कर दे, क्योंकि अभी कर देते तो पेमेंट पूरी हो जाती ना, तो लोन क्यों होता फिर? अगर अभी पेमेंट कर देते लोन होता फिर। तो हमने क्या बोला उससे, तेरी पेमेंट हम कर देंगे। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तुझे बदले में इंटरेस्ट भी देंगे, वो सब चीज हमें कहां करना पड़ता है, इस अकाउंट में। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर क्या लिखा है लोन अकाउंट, पर लोन अकाउंट के आगे उस बंदे का नाम भी आएगा, क्योंकि वहां सिर्फ लोन अकाउंट लिखते थे। क्या लिखते थे? जैसे जेड लोन अकाउंट है ना, नाम लिखते थे ना प्रॉपर, तो ऐसे इसके आगे उस बंदे का नाम आएगा जिसका लोन है। तो क्वेश्चन को ध्यान देखें, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अशोक, भास्कर और चमन 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो क्या है? दोनों 3 पार्टनर है। अशोक, भास्कर और चमन कितने पार्टनर है? 3। रेशो क्या है इनका? इक्वल। जो कोई यूज नहीं है इस चैप्टर में। भास्कर रिटायर, कौन जा रहा है? भास्कर रिटायर फ्रॉम द फर्म। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल शो अ क्रेडिट बैलेंस कितना? पता है ये जो लाइन लिखी है ये वही है जो कट पिटा के आता था। कट पिटा के आता था लोन अकाउंट। ऐसे ही इसने बोला आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब सब कुछ एड लेस करने के बाद उसका बैलेंस कितना निकल गया है? 3 लाख रुपए, जिसको हम किस नाम से लिखते थे? भास्कर लोन अकाउंट, है ना। ये वही 3 लाख रुपए हैं। फिर देखो क्या लिखा है, कब लिखा हुआ है ये? 1 अप्रैल को। और हम अकाउंटिंग भी 1 अप्रैल ही करते थे सारी। फिर लिखा है बैलेंस नहीं, 1 अप्रैल बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड। जो भी बैलेंस है 3 लाख रुपए, भास्कर को हम पे करेंगे इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इस पर ड्रॉ करो लाइन, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या है? 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब पता है ना क्या होता है? किस्तों में देंगे। इक्वल मतलब बराबर अमाउंट देंगे। एनुअल मतलब 1 साल में 1 बार देंगे। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 1 साल में 1 बार ही आए। कुछ में आता है क्वार्टर मतलब 3-3 महीने में देना पड़ता है। किसी में आता है 6 मंथ मतलब हाफ ईयरली, मतलब 6-6 महीने देना पड़ता है। पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ? एनुअल देना है, मतलब आज से 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद। तो यहां इसी अकाउंट में आपकी 3 साल की अकाउंटिंग होने जा रही है, क्योंकि आपकी पेमेंट कितने साल में होगी? 3 साल में होगी, है ना। समझ में आया? आज पेमेंट करोगे, आज से 1 साल बाद पेमेंट करोगे। अगर आज पेमेंट कर देते तो क्या लोन होता? फिर आज से 1 साल बाद पेमेंट करोगे। पहली पेमेंट कितने रुपए की होगी? 1 लाख। क्यों? 3 लाख का इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होता है 3 साल में? 1 लाख ही तो होगा। 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लेकिन हम 1 लाख नहीं करेंगे, 1 लाख के साथ साथ क्या देंगे पता है उसको? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट कितना परसेंट पर एनम प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट। आपको भास्कर का लोन अकाउंट, तो हेडिंग बताओ क्या हो जाएगा हमारा? भास्कर लोन अकाउंट, ठीक है। तो आपको भास्कर का लोन अकाउंट बनाना है। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है। कई बार बताओ क्या होता है कि लिखा तो 3 साल तक पेमेंट करनी है, पर अकाउंट बनाओ 2 साल का, ऐसा होता है। पैसे क्या बोला है? भास्कर लोन अकाउंट बनाओ अंटिल ही पेड द अमाउंट ड्यू टू, तब तक बात चलो जब तक उसकी पूरी पेमेंट ना हो जाए। मतलब 3 साल का, 3 साल में पूरी पेमेंट हो जाएगी ना,
एक साल में 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, 3 साल में कंप्लीट। तो किस साल का अकाउंट बनेगा? 3 साल का अकाउंट बनेगा। आगे लिखा है द फर्म क्लोज इट्स बुक 31 मार्च एवरी। हर साल फर्म कब बंद होती है? 31 मार्च में। तो बच्चों देखो भाई, तो अभी फिलहाल आप इस अकाउंट को बनाइए, बना चुके हैं। मुझे बताओ जिस अकाउंट में लोन का बैलेंस आता था उस अकाउंट का नाम क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम उस पर्सन की बात करें तो पर्सन का नाम क्या है? भास्कर कैपिटल अकाउंट। तो भास्कर के कैपिटल अकाउंट से क्या निकल के आता था? भास्कर का लोन। तो भास्कर के कैपिटल अकाउंट से अगर लोन निकल के आ रहा है तो भास्कर के लोन अकाउंट में क्या लिखोगे? भास्कर कैपिटल लिखोगे। बैलेंस बीडी मत लिखना। क्या लिखना? बाय भास्कर की भास्कर का लोन का जो पैसा 3 लाख है वो आया कहां से है? उसके कैपिटल से। तो भास्कर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का लोन है बच्चों तुम्हारे ऊपर? डेट भी है 1 अप्रैल। मुझे बताना, वो बताना जरा ईयर कौन सा है नई बुक में? 1 अप्रैल 2020। डेट का कॉलम इसलिए लिया है क्योंकि हम ना डेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे हर 1 साल के बाद, ठीक है। और चलो, तो बच्चों ये हो गया एक तरीके से आपका बैलेंस बीडी। पर बैलेंस बीडी इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है लोन का पैसा कहां से आया है? कैपिटल से आया है, इसलिए क्या लिखा है? भास्कर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बताओ? आज से कितने साल बाद पेमेंट करोगे? आज से 1 साल बाद आएगा 31 मार्च 2021, है ना। आज से 1 साल बाद क्या आएगा? 31 मार्च 2021। लेकिन रुक जाओ भी, जब तुम 1 साल बाद पेमेंट करने जाओगे ना तो साथ में तुम्हें क्या देना है? उसके इंटरेस्ट देना है। तो पहले आप अपने ऊपर इंटरेस्ट की उधारी चढ़ाओ, फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करो। तो उधारी जो बढ़ती है वो क्रेडिट की तरफ बढ़ती है, क्योंकि देखो अभी भी आपका उधार कितने का है? अब इसी उधार में आपका इंटरेस्ट का उधार बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि आपका 1 साल हो जाएगा ना तो आपके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? उसका इंटरेस्ट चढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट आपको उधार क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हो, आप कह रहे हो कि 1 महीने बाद तेरे से मैं 10,000 रुपए अलग से लूंगा, तो तुम कितना लोगे उससे? 1,10,000। तो उसका उधार आपके ऊपर कितना हो गया? 1,10,000 हो गया ना। 10,000 किस चीज के? तो ऐसे आप भी अपने ऊपर इंटरेस्ट की उधारी बढ़ाओ। किस तरफ? क्रेडिट की तरफ। लिखो यहां पे 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है हमारा? 3 लाख का 10% पूरे साल का कितना आएगा? 30,000। बहुत बढ़िया। कितना आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? जैसे ही हमने अपने ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाया तभी याद आया कि मुझे अभी तो पेमेंट करनी है, आया ना। आज ही तो 1 साल हो गए, तो आज ही पेमेंट। अब पेमेंट करने से उधारी बढ़ेगी क्या? पेमेंट करने से अब बढ़ा हम उधर रहे हैं तो पेमेंट कितना करेंगे अब? क्योंकि हमारी उधारी कम हो जाएगी। पेमेंट करेंगे हम बैंक के थ्रू, पैसा जाएगा। लिखोगे यहां पे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट मत लिखना, रुक जाओ भी। 31 मार्च 2021 में मैं पेमेंट कर रहा हूं टू बैंक अकाउंट। बच्चों मुझे पेमेंट पता कितनी करनी है? 1 लाख रुपए अपना पैसा उधारी का प्लस 30,000 रुपए इंटरेस्ट के, तो कितने हो गए? ऐसे तो क्वेश्चन बोला था कि 3 लाख को 3 बार में पेमेंट करना, तो एक बार में कितना हुआ? 1 लाख। साथ में क्या देना? इंटरेस्ट कितना आया? समझ में आ गया? अब जो ये बताओ, बिना इसको सोचे समझे, बिना इसको देखे, अब जो दिमाग से सोचो, आपको उधार कितना था पहले? कितना चुका दिया? 1 लाख तो चुका दिया। कितना उधार रह गया? दिमाग से कितना आ रहा है? 2 लाख। इसे प्लस माइनस करो, आपका सीडी भी कितना आएगा? 2 लाख। देखो उधर कितना है? 3,30,000। इधर कितना? 1,30,000। माइनस करो कितना आया? 2 लाख उधार रह गया। अभी भी क्या इंटरेस्ट चुकाने से उधार चुकता है? आपने सिर्फ 1 लाख ही दिया है, वो अलग से 30 क्या दिया है? इंटरेस्ट। उधार का पैसा नहीं दिया आपने। उधार अभी भी कितना है? 2 लाख। तो सीडी कितना आ रहा है? देखो बच्चों, टू बैलेंस सीडी। सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस। कब? 31 मार्च 2021 में कितना उधार बढ़ रहा है? अभी भी कितना उधार रह गया? अभी भी 2 लाख। बच्चों 1 साल की अकाउंटिंग खत्म। 1 साल की अकाउंटिंग खत्म। ये हो गया 3,30,000 टोटल। ये भी 3,30,000 टोटल। डेप्रिसिएशन की याद आ रही है ना? WDV भी ऐसी करते थे।
चलो बच्चों, हो गया इतना। अब अगले साल यही क्लोजिंग, अगले साल क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। मेरा उधार शुरू होगा अगले साल, मतलब एक दिन बाद। सामने देखो, अगले साल मतलब एक दिन बाद। ये तो करते थे मशीन अकाउंट में भी, डेप्रिसिएशन में भी। एक दिन बाद डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल 2022। कैसे 22 कैसे, एक दिन बाद क्या आएगा, 21। मुझे मारना मत, 1 अप्रैल 2021। ठीक है, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी कितना। तो बच्चों आज नई शुरुआत है बिजनेस का, एक नया साल शुरू हुआ है और आपके ऊपर 2 लाख का उधार है। आपके ऊपर कितना उधार है, 2 लाख का उधार है, हाँ या ना। 2 लाख का उधार है। क्या आज आप आज पेमेंट करोगे, कब करोगे, आज से। अभी तो क्या है कल, तो कब करोगे, अब 1 साल बाद पेमेंट करोगे। पर पेमेंट करने से पहले अपने ऊपर क्या चढ़ाओगे, उधारी, कौन सी, इंटरेस्ट की। तो लेकिन कौन बताएगा इस बार मैं इंटरेस्ट 10% कौन से अमाउंट पर निकालूंगा। बिल्कुल लॉजिक वाली बात है भाई, जितना उधार रह गया उसी पे तो निकालूंगा इंटरेस्ट। उधार कितना है मेरे ऊपर, 2 लाख, तो 2 लाख का 10% पूरे साल का 20,000। पर डेट क्या होगी इस बार, हाँ अब बोल भाई, 31 मार्च 2000। हाँ अब ठीक है, 31 मार्च 2022। कभी तो ठीक हो यार, इस वजह से पूछा मैंने। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 20,000। तो बताओ बच्चों, ये क्या नाम है, जीविका आप बताओ इस बार पेमेंट कितनी जाने वाली है, टोटल बताओ, टोटल कितनी पेमेंट जाएगी। राजा कितनी आएगी, 1,20,000। 1 लाख अपना प्रिंसिपल अमाउंट और 20,000 रुपए इंटरेस्ट के। मल्टीग्रेन खाया करती थी, मल्टीग्रेन मिल जाता है कि दुकान में, लिया था एक बार। गधी, अभी जाओ और बेचते जाओ, एक और की बेगी। तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए बच्चों, 1,20,000। बच्चों एक बात हो, आपको ना ये 1,20,000 देख के बताना है एग्जामिनर को कैसा है, 1,00,000 प्लस 20, उसको बताना है कि 1,00,000 रुपए किस चीज के हैं, 1,00,000 रुपए किस चीज के हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, लोन अमाउंट, और 20,000 रुपए किस चीज के हैं, इंटरेस्ट। बच्चों बताओ, बिना माइनस प्लस करे कितना उधार रह गया, इसे प्लस करो, इसे माइनस करो, तो भी कितना आएगा, 1,00,000 ही आएगा। लिख दो टू बैलेंस सीडी। आसान है ना ये, पैसा हार कर दे जाए, हार कर दे ऐसे टॉपिक को। एक और इसको हार कर दूंगा, अभी जाओ एक और अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। 31 मार्च 2022, 1,00,000 का उधार रह गया है। क्या नेक्स्ट ईयर आप खुद कर लेंगे, बता सकता है कोई कितनी पेमेंट जाएगी नेक्स्ट ईयर, 1,10,000। बिल्कुल सही, क्योंकि 1,00,000 का 10% 10,000 होते हैं, तो पेमेंट कितनी जाएगी, 1,10,000। क्या सीडी आएगा, फिर कोई सीडी नहीं आएगा, प्लस माइनस करना कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी पूरी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं, चलो आ जाओ। 2,20,000, इधर भी 2,20,000। क्या नाम है मयंक, ये सीडी कहां जाएगा, ये इधर वाला सीडी कहां जाएगा, ये वाला सीडी यहां जाएगा, बीडी किस नाम से, डेट क्या होगी, डेट 1 अप्रैल 2022। ठीक है, कितनी, 1,00,000। चलो बच्चों, ठीक है, 1 साल बाद क्या करेंगे, वही सिलसिला चलता रहेगा, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। क्या करेंगे, 31 मार्च 2023 में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 10,000, और रफा दफा करो पूरी पेमेंट करके टू बैंक अकाउंट 1,10,000। ब्रैकेट में डाल दिया मैंने इसे, मेरी इरेजर खत्म हो गई। एक लाख यहां, 10,000 यहां पे, 31 मार्च 2023। खत्म, खत्म बच्चों, खत्म। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, थोड़ा टिपिकल टाइप, बताओ कैसा, करा नहीं रहा, थोड़ा इंट्रो दे देता हूं कैसा क्वेश्चन होगा वो।
मान लो बच्चों, जो बताने जा रहा हूं वो डेथ में आता है, इसमें नहीं आता। एक पार्टनर मर गया जनवरी में, डेथ चैप्टर में आएगा ऐसा। एक पार्टनर कब मर गया? मौत कभी भी आ सकती है। ऐसा ना कि 1 अप्रैल को ही मरेगा, कि मैं 1 अप्रैल को ही मरूंगा, इनके लिए काउंटिंग आसान हो जाएगी। 1 साल की निकालेंगे इंटरेस्ट, कब मौत कही जा सकती है। अब मान लो 1 जनवरी को मर गया वो, और उसकी बीवी आई रोते रोते, हाय मेरे पति का पैसा दो मुझे। तो तुमने बोला हम तुम्हें पैसा देंगे हर 6 महीने बाद, जितना ही पैसा है। मान लो, सुनो सुनो, मान लो 3 लाख रुपए, 3 लाख नहीं, 1.5 लाख रुपए। कितने हैं? 1.5 लाख। 3 बार में देंगे हर 6 महीने बाद। बताओ कितने रुपए हुए? 50,000, 50,000, 50,000। 1.5 लाख रुपए कितने बार देंगे? 3 बार में, 6 महीने बाद। तो मुझे बताओ पहली पेमेंट कौन सी डेट को जाने वाली है? आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी के 6 महीने बाद पेमेंट जाएगी। कब जाएगी? जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल, मई, जून खत्म। जून के 30 तारीख को पेमेंट कर दो। लेकिन एक बात बताओ, अकाउंटिंग सिंपल नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने बाद, जनवरी के 3 महीने बाद साल खत्म हो जाता है। आप बुक क्लोज करोगे पर पेमेंट नहीं कर पाओगे। अपने ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाओगे पर कितने महीने का? 3 महीने का इंटरेस्ट चढ़ाओगे, क्योंकि अकाउंट बंद करना है ना हमें। पर पेमेंट कर पाओगे क्या? फिर जैसे ही आप अगले दिन पहुंचोगे 1 अप्रैल को, फिर 3 महीने का और इंटरेस्ट चढ़ाओगे, फिर जाके पेमेंट दे पाओगे। तो यहां ना थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। क्यों? मौत कभी पूछ के नहीं आती ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है? क्या पता किसी इंसान 26 अप्रैल को मर जाए, अब वहां 26 अप्रैल, 13 अप्रैल, 18 मार्च ऐसे अगर मर गया ना वो, फिर तो ले, क्योंकि आपको फिर जो आप करते हो ना 6/12 महीने के हिसाब से, फिर वो डे के हिसाब से, समझ रहे हो? क्योंकि भाई मौत कभी भी आ सकती है, कुछ नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन फिलहाल आपके बुक में नहीं है, क्योंकि वो आपको चाहते हैं इतना, लेकिन कुछ नहीं पता बोलने दे देंगे वो, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना, वो तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो क्या पता वो मंथ के हिसाब से, डे के हिसाब से दे दे। अब डे में पता होना चाहिए कि आपको डिवाइडेड बाय 365 करना है। चलो ये चीज सिखाई जाएगी आपको डेथ में। वैसे तो यहाँ तो सिंपल ही क्वेश्चन है सारे।